हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने बाइनोमियल थ्योरम की क्लास पढ़ी थी, तो उसमें हमने कुछ बातें करी थी और मैंने कल आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चन आपको मैं बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर कराऊंगा। तो आज ये वही क्लास है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। ठीक है ना। वो जो कंसेप्ट मैंने जितने करवाए हैं ना, वो काफ़ी रहेंगे आपके लिए। तो इसके अंदर आपका पूरे का पूरा मैं बाइनोमियल के अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिस्कस अभी करूंगा। ये सारी क्लास आपकी रहेगी एनडीए सेकंड 2025 के लिए। चलिए बच्चों, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बेसिकली कि पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। देखिए, अगर पहले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो बोला गया है कंसिडर द एक्सपेंशन ऑफ। एक्सपेंशन एक बच्चों दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको ईजी कर लेता हूँ थिकनेस इसकी। ठीक है, तो एक्सपेंशन क्या दिया है बच्चों, एक्सपेंशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x और उसकी होल पावर में कितना दिया गया है 15। अब ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द इंडिपेंडेंट टर्म इन द गिवन एक्सपेंशन। तो इस एक्सपेंशन की इंडिपेंडेंट टर्म बताओ। अच्छा, कल मैंने डिस्कस किया था आपसे लास्ट क्लास में, तो इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकाली जाती है। देखो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चों क्या कि r प्लस 1th टर्म कौन सी होती है। हमने आपको पढ़ाया हुआ है क्या, NCR, और क्या पढ़ाया हुआ है a की पावर में n माइनस आर और b की पावर में r। ये हमने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। अगर ये बात आप जानते हैं तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों, 15 है। तो मैं क्या लिखूंगा, 15CR। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a की वैल्यू है सर x का स्क्वायर। x के स्क्वायर की पावर में कितना जाएगा, 15 माइनस में r चला जाएगा। उसके बाद b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1/x है। तो 1/x की पावर में कितना जाएगा, 1/x की पावर में सर जाने वाला है कितना, जो c के पैर में होता है, मतलब r में लिख दूंगा। तो इसको थोड़ा सा आगे फर्दर सोल्व करेंगे जब हम, तो लिखेंगे 15CR x की पावर में 30 माइनस में 2r, 30 माइनस में 2r, कुछ ऐसा लिखा जाएगा। और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, x की पावर में माइनस r, ऐसा बन जाएगा। देखो बच्चों, जब बेस बराबर होते हैं ना तो पावर क्या हो जाती है, पावर क्या हो जाती है उस केस में, ऐड हो जाती है। जब बेस बराबर होते हैं तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और पावर ऐड होने के बाद जो मेरे पास बनने वाला है ना, वो क्या बनेगा, 15CR x की पावर में 30 माइनस में 3r हो जाएगा, बेसिकली माइनस में 3r हो जाएगा। अब इंडिपेंडेंट टर्म के बारे में कल जो हमने बातें करी थी, वो ये बात करी थी कि इंडिपेंडेंट टर्म के अंदर हमारा x नहीं होता है। तो x अगर नहीं होगा तो x की पावर क्या करनी पड़ेगी, 0। तो x की पावर को 0 पुट कर देते हैं भाई। 30 माइनस में 3r हो गया, इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो ये आ गया बच्चों कितना, 30 इज इक्वल टू में 3r हो गया। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगी। तो r की वैल्यू 10 आ चुकी है बेसिकली। तो वो कौन सी टर्म होगी, तो आपको वैल्यू बतानी है ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में। देखो b है, c है, a है, जो भी आपके ऑप्शन है इनमें वैल्यूज गिवन है। तो r की वैल्यू 10 आ गई है, तो r की वैल्यू आप यहाँ पे 10 रख दो। मतलब ये है, क्या है, मतलब ये बच्चों की 15C10 के बारे में बात की गई है। तो 15C10 क्या 15C5 के बराबर होता है, हमें प्रॉपर्टी पता है, NCR जो होता है वो NCN माइनस R के बराबर होता है। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं हम। 15 इंटू में 14 इंटू 11 इंटू 14 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13, तो यह रहेगा। और डिवाइड बाय बच्चों क्या हो जाएगा, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1, कुछ इस तरह से रहने वाला है। तो 15 पे ये पूरा कट जाएगा क्योंकि 120 बनता है, और ये 8 आ जाएगा। 8 पे 4 पे ये कटेगा बच्चों, 4 2 4 3, ये बन जाएगा बेसिकली। 2 पे फिर मेरे पास कैंसिल आउट होके ये बन जाएगा। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आया वो कितना आएगा, 3003 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। 3003 रहेगा बच्चों, ठीक है ना बात, ओके। चलो दूसरा क्वेश्चन जो इसके अंदर दिया गया है वो क्या दिया गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब हमें क्या चाहिए साथ में, x की पावर 15 वाली टर्म भी चाहिए, है ना। अभी इसको मैं दोबारा से लिखूंगा एक बार कि इसके अंदर अगर मैं बात करूं किसके अंदर, देखो 15CR है, तो 15CR में अभी ये x की पावर 15 का रेशियो बताना है मेरे को, किसके साथ, इंडिपेंडेंट टर्म। और इंडिपेंडेंट टर्म तो मेरे पास कितनी आई है, 3003 आई है बेसिकली। अगर ये 3003 आई है तो इसकी वैल्यू को मुझे निकालना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू को निकालने के लिए कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर हमें क्या करना पड़े, जैसे 15CR मुझे लिखा हुआ है इज इक्वल टू में, अभी x की पावर में कितना आ गया, 30 माइनस में 3r आया। तो अगर x की पावर 15 निकालना है
तो क्या मेरे पास 30 माइनस में 3r जो है वो 15 के बराबर नहीं रख दूंगा मैं? अगर ये ऐसा रख दिया गया तो फिर क्या हो जाएगा, 3r जो बराबर आएगा वो 15 के बराबर आ जाएगा। और r की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। r की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर r की वैल्यू 5 आएगी तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, r की वैल्यू अगर 5 आएगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, 15c5 और x की पावर में कितना 15। तो x की पावर 15 का जो कोफिशिएंट आया वो तो 15c5 आया। तो क्या ये सेम था, देखो x की पावर 15 का क्या आया था, 15c5 आया था। तो ये सेम आ गया जी। अगर ये सेम आ गया है तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा ना वो भी 3003 आएगा। और जो उसका आंसर है उसका कितना था, 3003 था। तो जब ये कैंसिल हुए तो इन दोनों के रेशियो का जो सम आया बेटा, आंसर आया वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात याद रखेंगे। चलिए उसके बाद बच्चा बोला गया कि सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालने का मैंने आपको एक्सपेंशन बताया था। अब जैसे इसकी पावर कितनी है, अभी 15 पावर अगर गिवन है तो इसका मतलब इसके अंदर कितने टर्में बनेंगी, टोटल 16 टर्में बनेंगी। और 16 टर्मों में मिडिल टर्म कौन कौन सी होंगी, बेसिकली अगर 16 टर्में टोटल बन रही हैं तो इसका मतलब मिडिल टर्म कौन कौन सी आएंगी बच्चों, 7 उधर छोड़ेंगे, 7 उधर, या फिर आप कर सकते हैं क्या 15 + 1/2, मतलब जो 8th होगी एक तो वो आएगी और एक जो 9th होगी एक वो आएगी। तो उनके कोफिशिएंट का क्या करना हमने, सम करना बेसिकली। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो जाएगी सबको। उनके कोफिशिएंट का क्या करना हमने, सम करना है। अभी अगर उसके कोफिशिएंट का सम मैं कर दूंगा ना तो मेरे पास आंसर मिल जाएगा। चलो फिर कर लेते हैं उसके कोफिशिएंट का। और अगर मुझे 8वीं टर्म निकालनी पड़ेगी, अब मान लो 8वीं टर्म फाइंड आउट करनी है 8th और 9th, तो मैं क्या लिखूंगा, 15c7 लिखूंगा अभी। ठीक है ना, 15c7 लिखूंगा। और मेरे पास जो a की वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर, a की वैल्यू x² है बच्चे, तो x का स्क्वायर कर दूंगा साथ में। x के स्क्वायर की जो पावर आएगी वो 15 - 7 कितनी आ जाएगी, 8। ओके, ऐसा आ जाएगा। और 1/x की जो पावर आएगी वो कौन सी आएगी, जो c के पैर में होगा बेसिकली। तो ये मेरे पास रहेगा। अगर मैं यही 9वीं टर्म निकालना चाहूँ तो 9वीं टर्म कैसे निकलती है, 15c8 करना पड़ेगा मुझे। 15c8 करूंगा, x का स्क्वायर होगा, उसकी पावर में कितना चला जाएगा, 7 चला जाएगा। और 1/x है जो उसकी पावर में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा बेसिकली। तो ऐसा रहेगा। इन दोनों का सम मुझे फाइंड आउट करना है अभी। ठीक, क्या क्या इसके सम हो सकते हैं। चलिए सम फाइंड आउट कर लेंगे। इसके कोफिशिएंट का सम ही आएगा बेसिकली। तो 15c7 प्लस में 15c8 ये इसके कोफिशिएंट कहलाएंगे। बाकी तो सारी x के टर्म में है ना बेसिकली। तो कोफिशिएंट का सम, तो एक हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं होती है क्या, NCR प्लस में NC n-r, कुछ इस तरह से होती है। वो किसके बराबर होती है, n+1 CR के बराबर होती है। तो ये प्रॉपर्टी हम इसमें यूज में लेंगे। तो अब अगर मुझे पता लग गया है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, n मेरा कितना है बच्चों, n+1 हो जाएगा 16। और 16 के साथ मेरे पास क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे एक तो 7 है और एक 8 है। तो 8 r कितना आएगा बेसिकली, r मेरा 8 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा, c मेरा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन इसके ऊपर आए थे। ये बहुत 2014 के क्वेश्चन है, तीनों के 3, और इनको हमने कर लिया। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, कल के क्लास में या फिर लास्ट क्लास के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन, कितने टर्म में होंगी इस एक्सपेंशन में। देखो हाउ मेनी टर्म का मतलब आप समझिए कि आपको ये पूछा जा रहा है 1 प्लस में 2x प्लस में x का स्क्वायर और उसकी पावर में कितना 10, ऐसा लिख दिया। अब देखो ये कुछ लिखा पड़ा है, अगर इसको मैं ध्यान से देखूं बच्चों तो मुझे ये नजर आएगा, सर ये तो x+1 का होल स्क्वायर पड़ा है और उसकी होल पावर कितनी पड़ी है, 10 पड़ी है। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x+1 की पावर में कितना 20। अब अगर मैं इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाता हूँ तो क्या आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें ये चीज़ लगाऊँ तो आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी कि अगर पावर 20 होगी तो इसका मतलब टोटल टर्म में कितनी होने वाली है भाई, टोटल टर्म में कितनी होंगी 21 हो जाएंगी भाई। टोटल टर्म में कितनी होंगी 21 होंगी। तो मेरे क्वेश्चन का इसका आंसर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा भाई। ठीक है, ये 2013 का क्वेश्चन था। चलिए अभी थोड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन करते हैं 2022 का। एक मेरे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ बच्चों, x+y की होल पावर 10। अच्छा, इसको देख के कुछ आइडिया लग सकता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म में कितनी बनेगी, 11 बनेगी। ये तो मुझे श्योर हो गया क्योंकि n अगर 10 है तो एक एक्स्ट्रा टर्म बनती है। तो पहली स्टेटमेंट मुझसे पूछी गई थी कि अमंग ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म द कोफिशिएंट ऑफ द 6th टर्म हैज द हाईएस्ट वैल्यू। देखो आपको ये पता होना चाहिए
कि जब भी हमारे पास कोई भी एक बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन होता है उसके कोफिशिएंट लिखे जाते हैं कुछ। कल मैंने आपको बताया था पास्कल ट्रायंगल के बारे में, पास्कल ट्रायंगल के बारे में कुछ इस तरह से मैंने आप लोगों को लिख के दिखाया था कि एक पास्कल ट्रायंगल होता है बच्चों, ठीक है ना। अब इसकी बात कर लें तो इसमें एक चीज आप नोट करेंगे, किसी भी लाइन में आप चले जाओ तो उस लाइन में ना जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है ना वो सबसे बड़ा है बेसिकली। यहाँ दो मिडिल टर्म आएंगी तो ये भी बड़े हैं, तो यहाँ मिडिल टर्म है तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसने सही बात बोली है पहली बिल्कुल, ठीक है। दूसरी बात की अगर बात करें, द कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ नाइन्थ टर्म। तो इसकी अगर बात की जाए तो फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म के कोफिशिएंट के बराबर होता है। सेकंड टर्म का कोफिशिएंट थर्ड टर्म के सेकंड लास्ट के बराबर होता है। थर्ड टर्म का कोफिशिएंट थर्ड लास्ट के बराबर होता है। कुछ इस तरह से चीजें चलती हैं बेसिकली। आप यहाँ भी देख पा रहे हैं पास्कल ट्रायंगल के अंदर कि ये इस तरह से बनती हैं चीजें। ओके, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब पक्का श्योर हो गया, थर्ड जो हमारे पास रहेगा वो नाइन्थ कोफिशिएंट के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आना था वो बोथ 1 और 2 आ जाना था बच्चों। ओके, डन होगी बात, क्लियर होगी सबको। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन, ये भी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 22 नहीं 23 में आया शायद ही। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्में बनेंगे, देखो जब आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे ना, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है ना, प्लस का कितना 12 और उसकी होल पावर कितना पड़ा अभी 21 पड़ा है। अब थोड़ा सा इसको अगर ब्रेक करके चले ना, ठीक है, तो किसके बराबर आने वाली है चीजें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। ए बाई बी प्लस बी बाई ए है ना, इसके बारे में। तो प्लस 1 2 नहीं आएगा शायद, यहाँ पे ये गलती हुई है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा बेसिकली। तो यहाँ पे ये करेक्ट करना पड़ेगा, शायद यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि ये कटेगा। अब a बाई बी और b बाई ए का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a बाई बी इंटू में b बाई ए। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो ये बेसिकली 2 है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना कि ये हमारे पास जो यहाँ लिखा हुआ है ये यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो अगर ऐसा मिल गया ना तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे अगर 2 है तो इसको अगर हम ध्यान से देखें और करें तो मुझे यहाँ से ये पता लगेगा कि ये वाली चीज़ जो अंदर लिखी हुई है ये इसका स्क्वायर था, और ये अगर स्क्वायर था a बाई बी प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर था तो उसकी होल पावर में कितना पड़ा है भाई 21 पड़ा है। तो इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई होकर कितनी बनेगी 42 बनेगी। अगर n की वैल्यू 42 है तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म में कितनी होगी भाई 43 हो जाएंगी। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा भाई। ओके, बात क्लियर होगी सबको, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। एक एक्सपेंशन आपको गिवन है 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n। तो इस एक्सपेंशन में फर्स्ट एंड लास्ट, देखो भाई जब भी आपको कोई भी आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन इस टर्म में दिखाई देता है तो आपको ये पता होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, फर्स्ट और लास्ट का जो कोफिशिएंट होगा हमेशा 1 1 रहता है। देखो 1 1 1 1 हर केस में 1 1 रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर हमारे पास मिल जाता है, मुझे 2 इसका आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट कोफिशिएंट का भी 1 रहेगा और लास्ट के टर्म का भी कोफिशिएंट 1 रहेगा। तो 1 प्लस 1 2, तो ये मेरे क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा बेसिकली। हाँ जी, बात क्लियर होगी सबको भाई, ओके बात डन। चलिए बच्चों ये अच्छे क्वेश्चन आ गए अभी। तो 2024 के पेपर में क्वेश्चन आया, इसको हम करते हैं एक बार। ये कह रहा है इफ फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन की वैल्यू क्या है हमारे पास mx प्लस 1 लिखा हुआ जी, mx प्लस 1 बाई एक्स, और उसकी होल पावर कितना पड़ा है n पड़ा है, ये चीज़ है। वो कह रहा है कि इसकी जो फोर्थ टर्म है ना वो कितनी है, वो 5/2 है, उसने ऐसा बोल दिया। ओके, फोर्थ टर्म इसकी क्या है 5/2 है। तो m इंटू एन की वैल्यू बतानी है आपने क्या होगी, तो m इंटू एन की वैल्यू बतानी है आपने क्या होगी। तो अगर फोर्थ टर्म, चलो फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं पहले। फिर फोर्थ टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, NC3 करना पड़ेगा जी।
NC3 करूँगा और mx की पावर में क्या चला जाएगा, n-3 चला जाएगा, और 1/x की जो पावर है ना उसमें कितना चला जाएगा, उसमें पावर में 3 चला जाएगा। तो ये जो बराबर है ना ये किसके बराबर है, 5/2 के बराबर है, ये बोला गया है। तो चलो अच्छी बात है ये भी। तो मैं थोड़ा अगर x का बेस बराबर है तो पावर को ऐड कर लेता हूँ। चलो यहाँ लिख लेता हूँ मैं अगला, NC3 m की पावर में n-3, ठीक है, और x की पावर में देखो अगर 3 ये ऊपर जाएगा माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, x की पावर में n-6 हो जाएगा भैया, ठीक है। जब ये ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस का 3 आएगा तो ये 6 हो जाएगा, और ये बराबर है किसके, 5/2 के बराबर है, ये बोला गया। और अगर मुझे इसको कंपेयर करना है तो क्या मैं x की पावर 0 लिख दूं यहाँ पे, कोई फर्क पड़ेगा इससे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि ये सारा तो मेरा क्या है, कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है और ये मेरा क्या वेरिएबल है। तो वेरिएबल मैंने x की पावर 0 ले लिया, और जब मेरी दोनों बातें इक्वल हैं तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो कंपेयर अगर करूंगा, x को कंपेयर करूंगा तो x की n-6 है वो किसके बराबर आ गया, 0 के, तो n बराबर किसके आ गया, 6 के, तो n की वैल्यू तो बेसिकली मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। n की वैल्यू क्या होगी, मिल गई है। n की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। तो हमने n की वैल्यू को जनरेट कर लिया है, n की वैल्यू कितनी आई है, 6 है। अगर n मुझे मिल गया है तो इसका मतलब मुझे m भी मिल जाएगा फिर तो, है ना। तो चलो भाई m भी निकालते हैं। फिर n मेरा 6 है तो इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब इसमें पुट करें, चलो कोई और कलर थोड़ा सा मैच कर लेते हैं, बढ़िया सा कलर वाइट ही कर लेते हैं, ठीक है। देखो n के अंदर 6 रखा मैंने, 6c3, उसके बाद आएगा जी m, x की पावर में 3, है ना। वैसे इसके अंदर रख लेता मैं, ज़्यादा आसान था मेरे लिए, तो वो हम कर लेते हैं, इसमें रख लेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि वो सॉल्व हो चुका है पहले से, तो उसमें रखो ज़्यादा बेटर है। चलिए क्या रखें हम इसके अंदर, 6c3 और m की पावर में 3 और x की पावर में कितना आएगा, 6, ये तो चला ही गया, है ना। और इक्वल टू किसके बराबर है, ये 5/2 के बराबर है। 6c3 की वैल्यू क्या होती है भाई, देखो 6 इंटू में 5 इंटू में 4 डिवाइड बाय 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो ये तो कट गया भाई, तो 20 होगा इधर। तो 20m का क्यूब इज इक्वल टू में 5/2, 5 पे ये कट गया भाई 4, और 4 नीचे मल्टीप्लाई जब होगा तो m क्यूब की वैल्यू आएगी 1/8। m क्यूब की वैल्यू क्या आने वाली है, 1/8, और m की जो वैल्यू आएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/2, m की वैल्यू आ जाएगी 1/2। m मेरा 1/2 है और n मेरा 6 है, तो मैंने जब इसको कट किया तो m इंटू एन की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 3 आ गई भाई। m इंटू एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अगर वैल्यू 3 आ चुकी है तो ये हम समझ चुके हैं कि मेरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हाँ जी, पर समझ में आया भाई, बहुत आसान सा था, ज़्यादा मुश्किल था नहीं, कि 4th टर्म आपको दी गई थी उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था बेसिकली, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बीच में। हाँ जी भाई, x² अपॉन में y² आपको फाइंड आउट करना, ये भी 2024 का फर्स्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया था आपको इन्हें बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर में 2n, x माइनस वाई की पावर में 2n प्लस 1, द सम ऑफ द मिडिल टर्म इज 0। इन दोनों की मिडिल टर्म का जो सम है वो कितना है, 0 है बेसिकली भी। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों इस क्वेश्चन को, तो ये बड़ा, अगर x प्लस, इनकी पावर देखो दोनों की सेम है, और ये a प्लस बी, ये a माइनस बी लिखा हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, x² माइनस में y² और उसकी होल पावर में कितना, 2n प्लस 1, ऐसा लिखा जा सकता है। मिडिल टर्म का सम जो होता है वो 0 होता है, मैं बराबर भी रख सकता हूँ फिर, तो इसका मतलब सम करने पे अगर कट के 0 आ रहा है तो बराबर भी हो सकती है वो तो दोनों। तो सम ऑफ द मिडिल टर्म इज 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² और y² निकालना है आपको। तो पहले तो ये देखो कि मिडिल टर्म कौन सी आएंगी। अच्छा, पावर जब हमने चेक करी तो पावर तो ओड है, अगर पावर ओड होगी तो 2 मिडिल टर्म बनती हैं इसके अंदर। 2 मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे हम, एक तो निकलेगी 2n प्लस 2/2, क्योंकि एक ऐड कर देते हैं, बाई 2 कर देते हैं, तो ये आ जाएगी n प्लस 1, एक तो टर्म ये आएगी भाई। दूसरी आएगी n प्लस 2, एक अगली होती है, तो 2 होंगी। तो चलो इसके अंदर हम यूज करके देखते हैं भाई इसको।
n+1 अगर फाइंड आउट किया मैंने तो क्या आएगा, n की वैल्यू तो 2n+1 है। c के बाद क्या लिखूंगा मैं, n+1 है तो n लिख दूंगा, और x स्क्वेयर की जो पावर में जाएगा ना 2n+1 माइनस n, तो मतलब n+1 बचेगा भाई, ये बच जाएगा n+1। उसके बाद अगर मैं -y² करूं तो -y² करने का कोई मतलब नहीं है वैसे, चलो कर लेते हैं। y का स्क्वायर कर दिया मैंने माइनस में, और उसकी पावर अगर देखी जाए तो c की पावर में जो c के पैर में जो होता है वो होता है, तो n आ जाएगा। मैंने बराबर पुट कर दिया किसके, दूसरी भी टर्म निकाल लो भी, n+1 c n+1, और x² है जो उसकी पावर में चला जाएगा 2n+1 माइनस n-1, तो ये कट गया ना, n जाएगा, पावर में n जाएगा, और -y का स्क्वायर है उसकी पावर में कितना जाएगा, तो जो c के पैर में होगा, तो c के पैर में n+1 पड़ेगा। ठीक है ना, कुछ इस तरह से जाएंगी चीजें। अब दोनों अगर बराबर हैं तो एक दूसरे के डिवाइड में लेके लिए जा सकते हैं, है ना। देखें, चलो यहाँ पे लेके जाते हैं इसको। देखो बच्चों, ऐसा लिखा जा सकता है 2n+1 cn अपॉन में 2n+1 cn+1 इज इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है आपको, कि x की पावर में 2n और y की पावर में 2n+2 डिवाइड बाय, ये वाला पोर्शन उठा के इधर ले जाओ, x की पावर में 2n+2 और y की पावर में 2n भाई, कुछ ऐसा पड़ा है। इसको जब आप सोल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, NCR का फॉर्मूला लगेगा। NCR का फॉर्मूला लगते ही ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी जी। NCR का मतलब होता है 2n+1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इनटू में 2n+1 माइनस n मतलब n+1 फैक्टोरियल, ऐसा आएगा। डिवाइड में जब नीचे वाले को लिखूंगा तो नीचे वाला वहां आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2n+1 का फैक्टोरियल, और ऊपर लिखा जाएगा n+1 का फैक्टोरियल इनटू में n फैक्टोरियल इक्वल टू ये पड़ा है भाई, इक्वल टू ये पड़ा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो बना क्या 1। और इसको जब आप सोल्व करते हैं ऊपर ले जाके सोल्व करेंगे तो ऊपर बचेगा, नीचे बच जाएगा x² और ऊपर बच जाएगा y²। तो यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था, y² अपॉन में x² की वैल्यू जो होगी वो मेरे क्वेश्चन की कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा बेसिकली। ठीक है, इतनी बात तो ओके, डन। तो ये आपका क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा था, लेकिन आपको बराबर रखना था, बराबर रखने के बाद ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना था भाई। ठीक है, डन। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आसान है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताना है आपको, बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया। अब तो लो भी 2015 का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी या कौन सी टर्म है ये बताना पड़ेगा। तो मैं सिंपल सीधा करता हूँ, n की वैल्यू 10 है, c लिख दिया मैंने r, और x की पावर में 1/2 पड़ा है और उसकी पावर में क्या आएगा 10 - r, और 1/3 x² उसकी पावर में कितना लिख के जाऊंगा मैं, जो c के पैर में होगा मतलब r होगा। चलो भी थोड़ा सा सोल्व कर लिया जाए। 10 CR x की पावर में 5 - r/2 और 1 अपॉन में 3 की पावर r, और x को ऊपर ले आता हूं, x की पावर -2r। तो 10 CR बेस बराबर होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो फिर पावर अगर ऐड करनी है तो 5 माइनस में r/2 और माइनस में 2r लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 माइनस में r माइनस का 4r/2 है ना, /2 ऐसा चलेगा। तो 5r हो गया। तो x की पावर में मैं क्या लिखूंगा, 10 - 5r डिवाइड बाय 2 और 1 अपॉन में 3 की पावर r। मुझे पता है कि इंडिपेंडेंट निकालने के लिए मुझे इसको क्या रखना पड़ेगा, इक्वल टू 0। जब मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो 2 तो 0 ही बन गया, तो 5r बराबर आया 10 के, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 10/5, तो मतलब 2 आ गई। तो वैल्यू कितनी आ गई 2, तो वैल्यू 2 आ चुकी है r की। तो अगर वैल्यू 2 आ चुकी है तो वैल्यू आपसे पूछी गई थी 10 CR मतलब 10 C2 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर, 10 C2 का मतलब होता है 10 × 9/2 इंटू में 1/9 कटा भाई 5 पे,
तो आंसर कितना आ गया क्वेश्चन का? 5 आ गया भाई, ये ए ऑप्शन था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल 2015 का क्वेश्चन था। चलिए भाई, इफ द सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, देखो भाई सम पूछा गया था, सम बताया गया एक्स प्लस वाई की होल पावर में n इज कितना है भाई? 256 है। अच्छा, मैंने आपको कल बात बताई थी 2 की पावर n होता है, तो मतलब 2 की पावर n ना 256 है। तो 2 की पावर n 256 अगर होगा तो n की वैल्यू कितनी होती है उस केस में? 2 की पावर 8 कितना आता है? 256 आता है। तो n की वैल्यू तो कितनी आ गई भाई? 8 आ गई। अगर n की वैल्यू 8 आई है तो टोटल टर्म में कितनी बनेगी? 9। अगर टोटल टर्म में 9 बनेंगी तो मिडिल टर्म कौन सी कहलाएगी? फिर मिडिल टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 8/2 + 1 मतलब 5वीं जो टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी। तो उसने पूछा था आपसे, देन द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट अकर इन द विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, सबसे बड़ा किसका होगा? मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म कौन सी आई? 5वीं। मिडिल टर्म कौन सी आ गई? 5वीं आ गई। सही है भाई, ओके। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बाइनोमियल में, ज़्यादा कुछ है नहीं। लो भाई ये आ गया, देखो एकदम हलवा क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि x प्लस में a होल रेज टू पावर 100 अगर पड़ा है, बीच में प्लस का साइन पड़ा है, तो फिर देखो अगर इसमें 101 टर्म में बनेंगी ना, तो उसमें पॉजिटिव की तो क्या बनोगी और 50 टर्म में होंगी नेगेटिव की, तो वो कट जाएंगी, बाकी बच जाएंगी। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर 51। तो सीधा सा आंसर उड़ाओ इसका, कोई चक्कर नहीं है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, ओके डन अभी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर, जो मुझे लगा कॉन्सेप्चुअल बेस हैं, जिनको मुझे करा लेना चाहिए ताकि आप लोगों को कुछ बातें पता लग जाए। और सिंपल सी बात याद रखो यार, कोई भी आपको इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन नजर आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा एनसीआर पुट करना होता है। कोई भी उसमें कुछ ये पूछा जाए, एनसीआर का सबको पता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर का। थोड़ा सा मैं जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को करवाई है उनका यूज करो, बाकी चीज़ें जो आपको पिछले 2 वीडियो में बताई हैं उनके बारे में बात करो। तो वो सारी चीज़ें जब क्लियर होंगी तो आपका क्वेश्चन के आंसर सारे के सारे आते रहेंगे। बाइनोमियल में से 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 बहुत रेयर आते हैं, बट 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो इसको आप करिए, थोड़ा सा आपको आसान लगेंगे, और ये फ्री के नंबर होते हैं बेसिकली। ओके डन, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। अब इससे अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो इनवर्स के ऊपर रहेगी। ठीक है डन, ओके बच्चों, थैंक यू।